धुमकुड़िया लाइव सुनने वाले सभी श्रोताओं को कंचन जसवाल का नमस्कार। आज मैं आपको जिस कलाकृति के बारे में बताने जा रही हूँ उसका संबंध हिमाचल से है। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल की यह कलाकृति कभी पारंपरिक परिधान के रूप में प्रयोग की जाती थी, परंतु आधुनिकता के प्रभाव के कारण हिमाचल की इस कला का पारंपरिक रूप लुप्त सा हो गया है। श्रोताओं, भांग सुनते ही आप सबके मन में क्या ख्याल आता है? होली के त्योहार में झूमते हुए लोगों का या भगवान शिव भोलेनाथ का? भांग को हम लोग साधारणतया नशीले पदार्थ के रूप में ही तो जानते हैं या फिर दवा के रूप में, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भांग के रेशे से रस्सियां, कपड़े या जूते भी बनते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जॉर्ज वॉशिंगटन व्यावसायिक प्रयोग के लिए गांजे की फसल उगाते थे। भूमि के जिस भाग पर गांजे की फसल उगाई जाती थी उसे उन्होंने मडी हुल कहा। गांजे का प्रयोग रस्सी बनाने, कैनवास बनाने और कपड़े तैयार करने में भी किया जाता था। गांजे को 100 उपयोगों वाला रेशा कहा गया है। आज से 2500 वर्ष पहले का मिला कागज का अवशेष बताता है कि भांग के रेशे का प्रयोग कागज बनाने में काफी लंबे समय तक हुआ है। दुनिया में सबसे पुराना कागज का अवशेष 1957 में पुरातत्वविदों द्वारा चीन के शैनशी प्रांत में सियान के पास एक मकबरे में खोजा गया था। और जानते हैं, ये कागज का टुकड़ा भांग के रेशे से बना हुआ था। स्टार्टअप डोप किंग्स कंपनी के सभी जूते प्राकृतिक मजबूत भांग फाइबर से बने होते हैं। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनते हैं। यूक्रेन की कंपनी डेवो होम भांग के रेशे से बने जैकेट आदि उत्पाद बनाती है। अब इससे यह तो ज्ञात होता है कि भांग का प्रयोग कोई नया प्रयोग नहीं है। भारत में भी भांग के रेशे से रस्सियां बनाने, कपड़े बनाने, जूते बनाने का चलन काफी पुराना है। हिमालय क्षेत्र के लोग बर्फ में मजबूत पकड़ और ठंड से बचने के लिए भांग के रेशे का प्रयोग जूतों के रूप में करते आए हैं। आज मैं भांग के रेशे से बने ऐसे ही लुप्त होती कला पुलान कला के बारे में आपको बताऊंगी। पुलान कुल्लू घाटी की पारंपरिक जूते हैं जिन्हें भांग के रेशे से तैयार किया जाता है। कुल्लू घाटी की अनेक हस्तकलाओं में एक कला पुलान भी है, जिसे कई क्षेत्रों में पुला, पुले, पुलान, जोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। पुला वास्तव में घास के बने जूते हैं जो कि खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में पहने जाते हैं। यह जालोरी और बशलेओ पास के क्षेत्रों के आंतरिक और बाहरी सेराज की ऊपरी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय हस्तकला है। इन जूतों की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह जंगली झाड़ी की छाल और भांग से बनाए जाते हैं। पुला का ऊपरी हिस्सा बकरी के बालों से बनाया जाता है, जिसके ऊपर सुनहरी, नारंगी, लाल, पीले, नीले रंग के ऊनी धागों से कढ़ाई की जाती है। पुला का नीचे का भाग फाइबर से बना होता है। इसकी सतह मोटी और खुरदरी होती है जो फिसलन वाली सतह पर भी स्थिर रहता है। आप जानते हैं कि पुला का इस्तेमाल खास तौर पर रसोई घर और पूजा स्थलों में ही किया जाता था, जहां चमड़े के जूते अमान्य माने जाते हैं। यह जूते न केवल मजबूत होते हैं बल्कि सुरक्षित भी होते हैं, जो कि चट्टानों की फिसलन और जमी हुई बर्फ पर चलना आसान करते हैं। चलिए अब आपको पुलान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। श्रोताओं, पुला का उपयोग आज से करीब 200 वर्ष पूर्व चंबा के शासकों द्वारा भी किया जाता था, बल्कि यूँ कहें कि उनके शासनकाल में ही पुलान की कला फली और फूली। ऐसा कहा जाता है कि कटौज की राजकुमारी का विवाह चंबा के राजा चरहट सिंह से तय किया जाता है। बड़ी ही धूमधाम के साथ शासकीय ढंग से विवाह की तैयारियां की जाती हैं। जब राजा चरहट सिंह राजकुमारी से विवाह करने कटौज राज्य में पहुंचते हैं तो राजकुमारी क्या देखती है? राजकुमारी देखती है कि राजा चरहट सिंह ने शाही परिधान के साथ पुलान को पहना हुआ था, यानी घास के जूते। विवाह में उपस्थित सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। राजकुमारी को ये बड़ा अटपटा लगता है कि इतने बड़े साम्राज्य का शासक और घास के जूते पहनता है। अब राजकुमारी अपने परिवार से शिकायत करती हुई कहती हैं कि मेरी शादी एक ऐसे राजा के साथ होने जा रही है जो चमड़े के जूतों की जगह घास के जूते पहनता है। भला ऐसे राज्य में वह कैसे निर्वाह कर पाएगी?
तब राजकुमारी का भाई बीर सिंह, जो कि नूरपुर का राजा था, बात को संभालते हुए कहते हैं कि पुला तो चंबा राज्य की पारंपरिक कला है जो परंपरा से चली आ रही है। राजा के साथ साथ उनकी प्रजा भी इस कला को सहेजे हुए हैं। श्रोतागण जानते हैं कि राजा बीर सिंह ने क्या किया। उन्होंने राजकुमारी की शिकायत को दूर करने के लिए नूरपुर के पास पंचबरिया गांव से एक मोची को दहेज के रूप में उनके साथ भेजा, जो कि राजकुमारी के लिए चमड़े के बहुत ही सुंदर सुंदर और आकर्षक चप्पलों का निर्माण करेगा। आप जानते हैं श्रोताओं, उस मोची के वंशज आज भी चंबा शहर में रहते हैं। उनकी पारिवारिक परंपरा चंबा में आज भी मौजूद है। तो श्रोताओं, पुला का संबंध मुख्य रूप से कुल्लू, चंबा, किन्नौर, मंडी के क्षेत्रों से रहा है। अपने आरंभिक रूप में ये बहुत ही सीधे और सरल हुआ करते थे, परंतु आधुनिकता के प्रभाव के कारण नए नए डिज़ाइन और पैटर्न का विकास होने लगा और सरकार द्वारा भी भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के बाद वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए पुलान का निर्माण हो रहा है। आज यह विभिन्न डिजाइनों और आकारों में पर्यटकों के लिए मौजूद है, जिनकी कीमत मात्र 25 रुपये से लेकर 80 रुपये तक बाजारों में उपलब्ध है। अंत में मैं यही कहूँगी कि पुला का पारंपरिक रूप भले ही आज लुप्त हो रहा है, परंतु उसका वैकल्पिक रूप आज भी इस कला को कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए है। नमस्कार।